उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मीनू जान जी। जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आपने ये गहन रिसर्च करके इतना विस्तृत आंकड़े जो पेश किए हैं। मैं आपको सच बताऊँ कि अभी तक ये जवाब किसी के पास नहीं है कि ये बीजेपी मध्य प्रदेश का ही एग्जांपल ले लें कि भाई बीजेपी का वोट बैंक कहाँ से बढ़ा है ये? कांग्रेस का तो इंटैक्ट है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी बीजेपी 9% ऊपर जा रही है मध्य प्रदेश में। तो जवाब किसी के पास नहीं है। उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि इधर उधर से छोटी मोटी पार्टियों को उन्होंने इकट्ठा किया और उसकी वजह से आया है। लेकिन असली जवाब आपने दिया है कि जो ये 4 करोड़ वोटर नया जुड़ा है, ये इसको उन्होंने अपनी तरफ खींचा है और ये वोटर जो है इसकी तरफ वोट डालने आया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज में यहाँ बोलना चाहूंगी कि अब युवा वोटर है, 18 साल का होगा, 19 20 21 साल का जितना भी होगा, नौकरी तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, रोजगार तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। भाई पढ़ लिख के आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो जो रेडिकलाइज होके वो मंदिरों में मस्जिदों में जाके नारे लगा रहा है या कांवड़ उठा रहा है वो 18 से 20 साल वाला, क्योंकि कहा जाता है कि वहां भी अच्छा जीवन गुजर बसर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे जाने से आपको खाने पीने की सुविधा और रोजमर्रा का जीवन आपका अच्छे से चल जाता है। लेकिन उनको अगर रोजगार की चिंता नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि उनको रोजगार से ज्यादा धर्म की ज्यादा चिंता है। धर्म की भी नहीं, हिंदुत्व की। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक राजनीतिक विचारधारा है। तो वो जो एक 4 करोड़ का एक इतना बड़ा तबका है, तो वो राजनीतिक विचारधारा उसकी हिंदुत्व की विचारधारा है। और अब आप देखिए कि ये लेके कहाँ जाएगी इस देश को। अभी तो 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें और भी जुड़ेंगे नए मतदाता, युवा मतदाता जो आप बता रहे हैं, जिनका कि आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो वो तो और भी जुड़ने वाले हैं। तो ये तो अनवरत सिलसिला चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पुरानी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देंगे वो लोग। ये जो नए युवा लोग हैं, ये तो होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या इस तरीके से पूरा ही हिंदुस्तान हिंदुत्व की विचारधारा में सराबोर हो जाएगा ग्रेजुअली? क्योंकि मोदी जी ने नुस्खा दे दिया है कि भाई इसको इस तरीके से प्रचार करना है। और आपने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका। यंग माइंड को के ऊपर आप ऐसा एक इंप्रेशन डाल रहे हैं, उसको अपनी जरूरी जो उसका एक युवा का एक जो मुख्य उद्देश्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि भाई पढ़ लिख के मुझे अपना काम करना है, रोजगार करना है या नौकरी करनी है, जो भी कुछ करना है काम से लगना है। उसके बजाय वो इधर इधर तरफ टिल्ट आ रहा है जिसमें कि नफरत भरी हुई है जिस राजनीति में। तो ये कहाँ जाएगी ये चीज? ये तो एक जिसको कहते हैं ना, पूरे देश का भविष्य गर्त में जाने वाली बात है। और ये बात सही भी है, जैसे हम और आप सवाल कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कोई किधर से एक तरफ एक आवाज नहीं है कि भाई हमें रोजगार चाहिए। तो इसका मतलब बहुत अच्छी उनको डोज दे रखी है, अफीम चटा रखी है, वो सोए पड़े हैं आराम से। तो अब इसका जो आपने बताया कि ये तो आपने समस्या बता दी, लेकिन अब इसका हम 4-5 लोग बैठे, ये इसका हल निकलना चाहिए कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जो वो उस तरफ से उनका ध्यान हटे, या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें कि जो उनका ध्यान हटे। या आपके डिस्कशंस को देखें, हम आपके और हमारे डिस्कशंस हम इसलिए भी तो करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो आज का युवा पीढ़ी है वो समझे सच्चाई को। लेकिन हम क्या करें कि वो इधर हमारे प्रवृत्त हो इस तरह के शोज को देखने को, ताकि उनकी आंखें खुलें, जिसपे पर्दा डाल दिया गया है, काला चश्मा पहना दिया है उनको। तो ये चीज हमारे लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि हमें सोचें कि भाई हमारे तरफ से ऐसे क्या प्रयास हो, हमारे प्रोग्राम में ऐसा क्या इनोवेशन हो, क्या नए टॉपिक्स हो, क्या तरीका हो प्रेजेंटेशन का, ताकि युवा पीढ़ी हमारी तरफ आकर्षित हो, जो कि अभी व्हाट्सएप की गुलाम बनी बैठी है। देखिए व्हाट्सएप का एक अपना प्रभाव है और ये विपक्ष पार्टियां जितनी जल्दी समझ ले बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने पिछले कल जो दिन भर एक चर्चा में आता रहा कि हमास का जिक्र था इसमें पूरे चुनाव के दौरान, और बीजेपी ने नीचे तक लेवल को सब राज्यों में समझा दिया भाई कि हमास है क्या। किसके जरिए समझाया? व्हाट्सएप के जरिए समझाया। क्योंकि व्हाट्सएप में शॉर्ट एंड स्वीट एक छोटा सा मैसेज होता है, उसको पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता और आपकी ओपिनियन बच जाती है। इट मीन्स इंस्टेंट चाहिए युवा को कि जल्दी से पता चल जाए कि क्या होने जा रहा है। उसके पास टाइम नहीं है आपकी आधा घंटे की 1 घंटे की डिबेट देखने का।
तो जी। इंस्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएँ जो कि आज के युवा के जो टेम्परामेंट है उससे मैच करती भी हों, तो प्रोबेबली कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम लोग भी। जी, दिनेश जी। बात आपकी सही है। शॉर्ट